राम राम बेबे सारी है ना। आज सकट चौथ से और सकट चौथ का व्रत से और इसकी कथा के हूँ सुनियो ध्यान से। बोल चौथ माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। वह बहुत गरीब थी, उसका अन्न धन कुछ भी नहीं था। तो उसका बेटा हड़ी पाड़ी था। तो एक दिन सकट चौथ का व्रत आ गया। व्रत आ गया तो बुढ़िया ने वो बेटा चला गया गाय भैंस चराउन बन में। और तो बुढ़िया ने अपने पीछे तो तिल कूट लिए और कहानी कह ली। तो उसका बेटा आया घर पर, थोड़ा प्रसाद ले लिया, अपने बेटे का धर दिया। तो चाची ताई ने बोली, बेटा तू तो तड़के लिकट गया है और तेरी माँ गटके कर करके खा है। लड़का बेटा से खा दिया उसका। बेटा चाल पड़ा घर तर उसको न। अगर मैं तो लिकड़ कर जाऊँ, माँ बोली कि ये बात से बेटा, माँ कुछ बात ना, तू तो पीछे तो गटके कर करके खा है और मन न पाड़ी भेज दे है। बोली ना बेटा, मैं तो तेरे नाम का बरती सू। अच्छा, अगर ना मैं तो लिकड़ूंगा। लिकड़ गया। बोली ले बेटा, जाव सत भीड़ जित तना भीड़ पड़ा ये जो और तिल ले ले और उड़े पूर दिए। चलने लग गया जी। एक बन चल लिया, दो बन चल लिया, बन में चला गया। तो उसमें तो देखा तो एक सांप डोरा ठारा। तो सांप बोले ओहो सांप खावेगा क्यों कर बच्चू मन में आएगी। अगर मेरी माँ ने न्यू कोई थी जो और तिल पूर दिए और लिया देख अजमा का देखो। उसने तो अपना जोर तिल पूर दिए। जो तिल पूरते सांप की रस्सी बन गई। फिर चल लिया आगे, फिर चल लिया तो एक बन और आ गया। बन आ गया तो उसमें तो शेर दाड़ है। तो ओहो सांप तो बच्चा आया, शेर तो कैसे बचूंगा। फिर भी उसने न्यू अक्कल ना, एक मेरी माँ मेरे जी का बरती रवे है। आक लिया मेरी माँ ने न्यू कही थी, बेटा जितना भीड़ पड़ा वो जोर तिल पूर लिए। तिल और जो पूर के देखो, तिल और जो पूर दिए तो शेर की बिल्ली बन गई। तो फिर चाल पड़ा। फिर चल लिया तो खूब चल रहा है। नदी आ गई, वह फफ्फा बहुत तेज नदी का बहाव। अब ओहो उन तो दोनों चीज़ा तो बच्चा आया, अब नदी तक कैसे बचूंगा, रिश्ते कुकर पार करूंगा। फिर उसने बोला, मेरी माँ ने कही थी, ले बेटा जितना भीड़ पड़ा उड़ा पूर लिए। उन्हें उड़ा जो और तिल पूर दिए। नदी में का रास्ता बन गया, अपना रास्ता लेकर चल पड़ा। तो एक घर में एक बुढ़िया, एक नगरी में ना एक राजा के घर तक रोज बुलावा आया करा था। राजा के घर तक बुलावा आमता तो एक बेटे की रोज भेंट चढ़ा करे थी उस नगर में। तो एक बुढ़िया रोमती जा और पूड़े तारती जा। उन्हें 3-4 दिन हो गए थे भूखे पेट का आंटते ने। और तब खड़ा होकर देख, बुढ़िया माई तू क्यों रोवा है। के बुझ जगा बेटा, अगर ना बुढ़िया बता। राजा के घर तक बुलावा आया करे और आज मेरे बेटे की बारिश है और मेरे तो एक का बेटा है। बोला अच्छा। बोला वो उसमें भेंट चढ़ा मेरा बेटा था आवे में। और बुढ़िया माई तू ऐसा कर, तू मैंने भर पेट है ना खवा दिए ये पूड़े और मैं जाऊंगा तेरे बेटे के बदले में। ना बेटा कौन किसके बिराने बदले में जा है। अगर ना बुढ़िया माई तू मैंने भर पेट भोजन खवा दे और मैं तेरे बेटे के बदले में जाऊंगा। ठीक से बेटा। वो तो खाकर 3-4 दिन का भूखा था और सड़के लेकर खूब सो गया। राजा के घर तक बुलावा आ गया। तो बोले, बुढ़िया माई भेज अपने बेटे को। बुढ़िया माई सहमगी। बोली, बेराना लाल से सोवन लाग रहा से कुकर ठाऊं सोते ने। कदे बासन खुड़कावा, कदे टोकनी खुड़कावा, कदे पतीले खुड़का। बुढ़िया माई खुड़काते उसकी आँख उगड़ गई। तो खड़ा होकर बोला, ओहो बहुत सोया। बोली बुढ़िया माई बोली, बेटा राजा के घर तक बुलावा आ रहा है। अच्छा चाल पड़ा उठ कर न चादर ओढ़ कर। बोला पहला 6 महीने माँ बापा क्या करा था
और फिर वो आवे के भीतर बैठ गया। बोले मेरी माँ ने न्यू कही थी बेटा जितना भीड़ पड़ा है उड़ा जोर तिल पूर लिए, जोर तिल पूर कर बैठ गया। तो एक दिन होया, 2 दिन होया, तीसरा दिन बीत गया। तीसरा दिन बीत्या तो टन टन बाजन लग गए वे मटके। पहला 6 महीने मावा पा क्या करा था, तीसरे दिन उसने इसे सतके जो तिल पूरे और तीसरे दिन वो आवा हो गया। और तो न्यू करे रोज 2 दिन हो गए आवाज करे मैंने कोई काट लो बाहर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले भाई राजा ने बुलाओ, अब जिंद से भूत से परेत है इसके भीतर बोलने लग रहे हैं। तब भीतर तब आवाज आई। राजा के बोले तू कौन है, अगर ना मैं जिंद ना मैं भूत ना मैं प्रेत, बन बाहर लिकाड़ो। और बोले ठीक है। तो बोला सहज सहज धीरे धीरे बर्तन हटाओ। तो सहज सहज धीरे धीरे जोन सा बर्तन हटाओ वही टोकनी की तरिया बाज, जोन सा बर्तन हटाओ वही टोकनी की तरिया बाज। वो मटके खूब राजी होगी पब्लिक भी राजा भी आक बैठ लिया करा था वो तय। और तो बोली ठीक से भाई। वो बोले बाहर लिकड़ आया हर हर करता हे भगवान हरे राम करता। तो बोले तू कौन से, अक मैं तय न्यू से मेरी माँ मेरे नाम का भर्ती रहा करे थी सकट चौथ का। और मैं घर तर रूस कन भाज आया। मन तो मेरी माँ ने भी बोली बेटा जितना भीड़ पड़ा जो और तिल ले जाओ पूर लिए। मन ने तो ये जो और तिल पूर का बैठा था। बोले अच्छा। राजा बोले चल तू मेरे घर आ, मैं तो हमने बेटी का डोला दूंगा। बोले अच्छा। चला गया तो बेटी का डोला दे दिया, ब्याह कर दिया बेटी का उसके साथ में। और तो जी साल बीत गए, 6 महीने बीत गए, घने दिन बीत गए। तो एक दिन राजा रानी राजा बन गए वे तो दोनों। और ऊपर चढ़ रही है अपनी छत पे। तेरा वो लड़का कह सके देख रानी मारे घर के कन्या था, मारे गांव कन्या था, बादल उठा रहा। बोली अच्छा थारा गांव भी से? बोला मेरा गांव भी से, मेरा माँ भी से, मेरा सब कुछ है, चाची ताई भी से, सारा परिवार है। और मैं तो मेरे उसने चाची ताइया ने शेखा बड़ा का काट दिया था। बोली अच्छा। बोली राजा फिर अपने घर चल लेंगे, हमारे क्यों रोवेंगे दूसरे के घर। बोला ठीक से तो क्यों कर चल लेंगे। बोली मेरी उसने बाप ने तू राम करिए, अब किस तरह करूं, अब एक राम 2 राम, अब एक राम तो मैं रोज करूँ ऐसू, और तो 2 राम कर, 3 राम करिए। बोला ठीक है। तो 3 राम कर रही। पहला उठ के बोला पिताजी राम। बोला राम भाई। बोला दूसरी बार फिर बोला पिताजी राम। बोला राम भाई। तीसरी बार फिर बोला पिताजी राम। बोले यार भाई 1 बार करी 2 बार करी और यह तीसरी बार राम क्या की करी तने। बोले पिताजी हम अपने गांव में जाएंगे। बोला ठीक से भाई थारा गांव भी है। बोला मेरा सब कुछ है, मेरा गांव भी से और मेरी माँ भी से बुढ़ी सारी चीज़ है, मैं तो अपने गांव में जाऊँगा। राजा ने अपनी बेटी का अर्थ सजा दिया, घोड़े हाथी मोर सरपी सोना चांदी सब कुछ दे दिया, नराय दे दिया। और तो राजा तो बोले का बेटा और बहू चाल पड़े आगे। तो गांव में आए तो घने साल बीत गए, बुढ़िया थी इतने कति आंधी होगी। फिर सकट चौथ का व्रत आ गया और बेबे वो गांव में लुगाई बोली ये राजा आ गया। पर बोले बुढ़िया मैं तो बुढ़िया का बेटा सू। पहचान लिया उनने कि चाची तैया ने जाकर भाज के बोली ए बुढ़िया तेरा बेटा आ गया। बोली ये पहला तो तब ने शेखा बड़ा कर बेटा काट दिया मेरा, अरीब तब मेरा बोली मारो सो। बोली ना तेरा बेटा आ गया और देख बहू भी आई और धन भी आया। बोली जी मेरा बेटा होगा ना असली। और तो मेरी छाती की धार मेरे बेटे के मुंह में जागी। बेटा भाज के माँ का लग गया ना छाती पे। और तो जी बुढ़िया की करण छाती उभर आई और उस छाती की धार उसकी माँ की बेटे के मुंह में गई। भाजकर ने बेटे ने अपनी माँ पकड़ लिए, बहू ने बेटे ने, और माँ ने कोड़ी भर ली। जिसी चौथ माता माँ बेटिया ना आई
उसी सब नाओ पहला आई किसी ने मतलब ये अच्छा आई उसी सब नाओ बोल चौथ माता की कहानी सकट चौथ की कहानी है बेबे। यो व्रत बालका का हुआ करे जो सुख शांति तो इस व्रत न करेगा मन में धारकन है उसका न बेटा बेटी अन्न धन के खूब भंडार भरेंगे। बोल चौथ माता की जय हो। चौथ माता जिसी हमने आई उसी सब नाओ बहुत बहुत बधाई हो बेबे चौथ माता की।